सुन लीजिए, कल हमने दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। ये दो कंडीशन डिस्कस किए थे ना। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होगा वही आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना। रिजल्टेंट जो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिजल्टेंट के बीच पर रिएक्शन फोर्स के बीच जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं ना, उसके और रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करूं तो यह किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से जितने एंगल पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड करेगा। जिस भी एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड कर जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो कल हमने भैया एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखे थे। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके और ये भैया एक वीडियो के द्वारा भी समझाया था। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। आज थोड़ा सा भैया हम बात करेंगे कि अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइन है, तो फिर हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, है ना। अगर भैया मुझे अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उस बेसिस पे, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उन सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो हेडिंग रहेगा भैया आपका पुलिंग एंड पुशिंग। हेडिंग डालो, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ अ बॉडी। पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ अ बॉडी। चलिए भैया, हेडिंग रहेगा पुलिंग एंड पुशिंग के बारे में। अगर किसी बॉडी को पुल करते, पुल करना मतलब ये खींचना और पुश करना मतलब धक्का देना, है ना, तो क्या क्या कंडीशन होगा उसके बारे में। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें आप लिखिएगा पुलिंग। सामने
चलिए देखिए, सुन लो इधर, सुन लो भैया, पेन थोड़ा नीचे कीजिए भैया। पुलिंग का मतलब होता है खींचना। देखो अगर कोई एक मास है भैया, कोई एक बॉडी है, मास बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुन लो ना, जो है तो भैया पूरा डायग्राम के ऊपर है। अगर डायग्राम समझ में आ जाता है पूरा कंसेप्ट, तो इजी है मेथड से कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हम बता सकते हैं। देखो ध्यान से भैया, मान के चलते हैं यहाँ पर कोई एक मास है जिसका, जो सॉरी एक बॉडी है जिसका मास आपको दे दिया m, ठीक है, कितना मास दे दिया, m मास दिया है ना। और आपको पता है m मास के वजह से उसके ऊपर एक सेल्फ वेट लगेगा भैया, कितने का, mg का। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या बोला था कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो भैया अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है, 8 फोर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा भैया, इस ब्लॉक को F फोर्स से हम खींच रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे। देखो धक्का देना ऐसे देना मतलब पुशिंग हो गया, और खींचना क्या हो गया, पुलिंग हो गया। भैया आप देखते हैं ना, ट्रॉली बैग या कोई भी चीज को आप खींचते हैं, क्या होगा, कभी इंक्लाइन में खींचा जाता है, ऐसे तो नहीं खींचते हैं, है ना। तो ये सारे चीज ध्यान से देखना भैया, कभी भी आप खींचेंगे तो ऐसे खींचना पड़ेगा, इंक्लाइन, है ना। तो मान के चलते भाई कि जो हॉरिजेंटल जो होगा, एक्स एक्सिस जो होगा, उसके साथ हमने थीटा एंगल पे क्या करें, उसको खींच रहे। कितने एंगल पे खींच रहे हैं, थीटा एंगल पे क्या करें, खींच रहे हैं। तो देखो ये F फोर्स से आप खींच रहे थे ना, तो और इन इस मतलब इसका जो एंगल है कैसा है, थीटा एंड इंक्लाइन है। तो क्या होगा भैया, इस फोर्स को जब भी हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करना मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर भैया इंक्लाइन में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दो डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा और एक वर्टिकल भी होगा। तो भैया अगर दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अमाउंट में फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा और वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो बताएगा ये आपको एक्स डायरेक्शन में बताएगा, और कितना फोर्स लगेगा भैया, एफ कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में देखिए ऑलरेडी एक रिएक्शन लग रहा था, और इधर कितना लगेगा, एफ साइन थीटा, यही लगेगा। जैसे ही बॉडी भैया मूव करेगा तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भैया, तो मान के चलते हैं यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन था, कैनेटिक। क्लियर है यहाँ तक में, कोई दिक्कत। अब देखो ये डायग्राम समझ में आ गया भाई, डायग्राम फिर से एक बार समझो, मैं बता रहा हूँ भैया एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कहीं पर रखा हुआ है, तो वो अपना सेल्फ वेट कितना लगा रहा है उसके ऊपर, mg, है ना। तो भैया वो वाला भी क्या करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इस पे एक एक्शन करेगा, है ना। तो भैया एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम r से डिनोटेट करते हैं, है ना। ये याद करो, मैंने बताया था ये इक्वल होगा भैया, ये इक्वल होगा कब, जब आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में, याद है ना। ये कब इक्वल होगा, जब आपका बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो भैया यहाँ पर r जो है mg के बराबर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल से भैया F फोर्स से हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो देखिए जैसे पुल करेंगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल भी और कुछ वर्टिकल भी लगता है। अगर मान लो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रहा है तो भैया ये फोर्स तो हमारा क्या होगा, बर्बाद जा रहा है, कुछ तो है नहीं, है ना। कितना लग रहा है, तो जैसे हम इसको ब्रेक किए, रिजॉल्व किए, तो एक्स एक्सिस पे पता चला कितना फोर्स है, एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे कितना फोर्स है, एफ साइन। ठीक है, तो देखो अब इसी के अकॉर्डिंग भैया आप जैसे एफ कॉस थीटा इधर मूव हो रहा है, मान लेते हैं इधर मूव हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ भैया, लेट फोर्स F जो है इज अप्लाइड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास, है ना। तो फ्रॉम अ डायग्राम नॉर्मल, देखो ध्यान से भैया, देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्या मैं R प्लस में F साइन थीटा, ध्यान से समझिएगा, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अरे एक चीज बताओ भैया, अगर कोई बॉडी है जिसको आपने 10 न्यूटन लगा दिए और कोई एक और आपका 10 न्यूटन लगा दिए, तो दोनों फोर्स क्या होगा, ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा, भैया और ऐड होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐड होने के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो भैया सेम तो कंडीशन ऊपर में भी है, देखिए ना दोनों फोर्स जो है किधर लग रहा है, टॉप पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है।
दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो भैया आर प्लस में एफ साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा भैया, एम जी। कौन बैलेंस करेगा, एम जी। और बैलेंस करेगा, है ना। तो देखिए क्या मैं यहां से आर रिएक्शन निकाल लूंगा, नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये क्या बताएगा, एम जी माइनस में एफ साइन थीटा बताएगा, ही नहीं बताएगा। बोल भैया क्या अगर मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस में क्या होगा, एफ साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भैया आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शंस जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शंस जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इनटू में नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। बोलिए ये भी हमने पढ़ा है आपको। फ्रिक्शंस जो होता है भैया वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इनटू में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए यहां से अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में बात करूं तो काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या हो जाएगा, तो म्यू के हो जाएगा कोएफिशिएंट, और नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं भैया, देखो ध्यान से क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एम जी माइनस में कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो भाई याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुल करता हूं, खींचता हूं, देखो जो उसका एक्चुअल वेट है उसमें एफ साइन थीटा कम करके क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अरे समझे सब, थोड़ा सा पुलिंग और पुशिंग में ये दोनों में से कौन सा आसान तरीका है, ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुल कर रहा हूं या किसी चीज को पुश कर रहा हूं, तो दोनों में कौन से ऐसी चीजें इजीली मूव कर जाए, या ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसा कौन सा कंडीशन हो सकता है दोनों में से जिसमें कम से कम फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो आसान तरीके से आप इसको पुल या पुश कर सकते हो। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया भैया, देखो म्यू के एम जी माइनस में एफ, यही है। अब देखो चलो पुशिंग की बात करते हैं। पुश मतलब क्या होता है, ऐसे धक्का देते हैं, ये फोर्स ऐसे लगाते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो एफ फोर्स लग रहा है इस पे, ये क्या लग रहा है भैया, एफ फोर्स, इसका डायरेक्शन क्या ऐसे है। अभी भी मैं खींच नहीं रहा हूं, अब क्या करो, धक्का लगाओ। भाई देखो खींचना मतलब हम क्या करते, इसको ऐसे खींचते है ना, धक्का लगा रहा हो ऐसे लगाते, तो डायरेक्शन देख रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगा, धक्का लगा रहा हो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये देखो डायरेक्शन यहाँ पर फिर से समझेंगे, सुन लो भैया, सुन लीजिए भैया। मान के चलते एक एम मास का एक बॉडी है ना, तो ये कितना लगाएगा, एम जी, जो उसका एक्चुअल वेट है ना। अब ये भैया एम जी लगाएगा, तो भैया आपको पता है न्यूटन के थॉट लॉ क्या करेगा, जितना एक्शन उतना ही आर दे देगा। अब देखो जैसे जब आप इसको एफ फोर्स से क्या कर रहे, धक्का लगा रहे भैया, मान के चलो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितने एंगल से धक्का लगा रहे भैया, हॉरिजॉन्टल के साथ मैं एफ फोर्स से थीटा एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं भैया, पुश कर रहा हूं, है ना। तो देखिए भैया यहां पर भी ये फोर्स क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिजॉल्व होने के बाद देखिए ये जो आपको बताएगा, ये क्या बताएगा, एफ कॉस थीटा बताएगा, है ना। देखो रिजोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, तो इसके तरफ देखो ध्यान से, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ कितना बताएगा, एफ साइन थीटा, कितना बताएगा, एफ साइन। क्लियर है यहाँ तक में, आप खुद देख लो, जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब एफ कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसमें कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब देखो भैया हमने क्या किया, पे वही कंडीशन, एफ फोर्स लगाया है, अप्लाइड टू पुश अ ब्लॉक जिसका मास कितना एम है। अब अगर मैं फ्रॉम डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो आप खुद बताओ, जैसे यहाँ पर हमने लिखे थे आर प्लस में एफ साइन थीटा बराबर कितना, एम जी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूं आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, एम जी प्लस में कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। हो गया ये, अरे हाँ ये नहीं बता, है ना। दोनों में कंपेयर कर सकते हो क्या आप, थोड़ा सा आप इसको कंपेयर करो, सुन ले भैया, इसको देखिए और इसको देखिए, किसमें ज्यादा रिएक्शन फोर्स है, पुशिंग वाले में या पुलिंग वाले में, रिएक्शन फोर्स किसमें ज्यादा है, पुशिंग या पुलिंग में, है ना। भाई भाई एमजी तो सेम रहेगा दोनों का, मान लो अगर दोनों को मैं एक बार पुश और पुल कर रहा हूं तो आप देखो दोनों फोर्स इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसमें ऐड हो रहा है, भैया इसका रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शंस के हिसाब से बात करेंगे भैया, काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इनटू में रिएक्शन फोर्स, यही ना। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या कहलाएंगे यहाँ पर भैया,
म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू में कितना हो जाएगा mg प्लस में f sin थीटा। अब बताओ एक चीज बताओ, यहाँ पर खुद ही बताओ, ये ज्यादा होने के कारण इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं और ये कम होने के कारण इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। कम रहेगा तो कम फ्रिक्शन फोर्स और ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब क्या है भैया, किसी भी चीज को धक्का देने से अच्छा है उसको खींच के रख लेके जाए तो उसमें हमें कम से कम फोर्स। क्लियर है यहाँ तक में? चलिए एक नोट लिखेंगे जल्दी मिलेंगे। देखिए ये इसका मतलब क्या है, इधर देख लो, एक इधर भी होता है। देखो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा मोर होगा किस केस में, तो पुशिंग वाले केस में। पुशिंग वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि भैया इससे अच्छा है कि इट इज इजियर, मतलब आसान हो जाए क्या चीज करने में, पुल करने में। भैया आप ध्यान रखिए आज के बाद हमेशा अगर आपको कहीं पर पुश करना है या पुल करना होगा तो वहां पर आपको पुश ना करके आप क्या करना है, पुल करना है। तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम से कम रहेगा और आसान तरीके से भैया मूव कर देगा। समझ में भैया? अगर मैं बात करूं तो पुशिंग वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा आता है। ठीक है, अब इसको जल्दी पढ़ाओ, जल्दी कीजिए। अरे हेडिंग डालो तो, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ओवर एन हॉरिजेंटल acceleration of a block acceleration of a block over a over an inclined plane। जिसमें सबसे पहला होगा भैया
आप इक्वेशन यहाँ पर जगह छोड़ेंगे, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन बनाना है, डायग्राम भी देख रहे हो, आधा अधूरा है, 8-10 लाइन। ये 2-4 लाइन। चलिए देखो, ये जगह क्या छोड़ना, ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर सुन लीजिए। ये इससे पहले हमने आपको जो बताए थे स्लाइडिंग में, सॉरी स्लाइडिंग बोल रहा हूँ, पुशिंग और पुलिंग वाले केस में। यहाँ पर अगर मैं एंगल ऑफ इसकी बात करूँ, ध्यान से सुनना, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये दो कंडीशन होते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। अगर सपोज मान लो थीटा, अगर आपका, सुनिएगा, अगर भैया आपका थीटा एंगल ऑफ रिपोज है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आई नहीं, क्या होगा, बॉडी मूव करेगा। सुन लेना, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, mg। आई नहीं, ये नॉर्मल, कल मैंने आपको बताया था, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, r, है ना। अब इसको जब हम ये लेके जाते हैं तो ये कितना है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है भैया, थीटा। ये क्या कहलाएगा, mg cos थीटा। और ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin। कितना फोर्स आएगा, mg sin। कितना आएगा, mg sin। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अरे हाँ, मूव क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो अब हमने क्या लिखे हैं, when angle of inclined plane is more than the angle of इसके रिपोज में, भैया ऑब्वियसली बात है, एंगल ऑफ रिपोज के अगर ज्यादा एंगल कर दूंगा तो बॉडी तो फर से नीचे आ जाएगा, मूव कर जाएगा ना भैया। तो मूव करते ही बॉडी क्या कर देगा, स्लाइड डाउन नीचे की तरफ से। कितने एक्सेलरेशन से, मान के चलते ए एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा भैया। ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है, क्लियर। तो देखो, जब अगर मैं फ्रॉम फिगर की बात कर रहा हूँ तो लो भैया, हमने किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम फिगर की। तो भैया ये जो रिएक्शन फोर्स है, तो लो आर जो है वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर। हाँ या नहीं, इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है कि इस पे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, mg cos थीटा के बराबर। लेकिन अगर देखो इस बॉडी का मास कितना है, m है, और एक फोर्स लग रहा है ma एक्सेलरेशन। कौन सा, ma एक्सेलरेशन, जो बराबर होगा देखो किसके साथ, mg sin थीटा, और इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको भैया, तो फ्रिक्शन फोर्स करना पड़ेगा ना। अब देखो क्या मैं इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। m इंटू में a है ना, बराबर में कितना है, mg है, यहाँ पर कितना होगा, साइन थीटा, प्लस में, सॉरी माइनस, माइनस ना भाई, यहाँ पर माइनस है। देखो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू में आर होता है। हाँ नहीं, तो अगर मैं इसको म्यू बोल रहा हूँ, आर के जगह पर क्या मैं mg cos थीटा लिख दूं, mg cos थीटा। देखिए दो, ये m और m और ये m कट जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, a बराबर में, अगर आप g कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो अगर भैया कोई भी बॉडी, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे अगर एंगल जो है मोर देन हो जाता है एंगल ऑफ रिपोज के, तो बॉडी क्या करेगा, स्लाइड डाउन होगा। कितने एक्सेलरेशन से, ये आपको एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है, तो a बराबर g ग्रेविटी है, साइन थीटा माइनस में क्या होगा, म्यू cos थीटा। अब भैया देखो ध्यान से, एक चीज बताना, अगर थीटा की वैल्यू, ये एंगल ऑफ रिपोज भी नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं है मतलब उससे कम है, तो क्या बॉडी आपका स्लाइड करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा, वो क्या होगा, अप डाउन, ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, है ना। ये नीचे की तरफ स्लाइड कब करेगा, जब इस थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, एंगल ऑफ रिपोज से बढ़ा देंगे, जो मैंने पहला वाला केस देखा।
है ना। भैया थीटा की वैल्यू हमने क्या किए थे, यहाँ पर मोर देन किए थे ना, मोर देन किसके, एंगल ऑफ रिपोज से। भैया एंगल ऑफ रिपोज मान लो 30 डिग्री है, और अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन का जो थीटा है 40 रखे, तो भैया बॉडी क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा उसको, है ना। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज आपका 30 है और बॉडी का जो इंक्लिनेशन जो लिखा हुआ है इस पे आपने 25 रखे, तो क्या ये मूव कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो देखो व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, या इज लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज, देन फॉर द अपवर्ड मोशन, है ना, फ्रॉम द फिगर। देखो ध्यान से भैया, इसमें तो ये कंफर्म है, ये कितना हो जाएगा mg, है ना, और ये रिएक्शन लगेगा, कितना रिएक्शन होगा, आर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये थीटा है, ध्यान से समझना भैया, ये कितना है, थीटा है ना, यहाँ पे ये कितना होगा, थीटा होगा, ये कितना कहलाएगा, mg कहलाएगा, कितना cos थीटा। ये एक फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर, mg sin थीटा। लेकिन ये फोर्स कम होगा, लेकिन ये फोर्स जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो अभी बॉडी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ से। देखो फ्रॉम फिगर से बात करते हैं, तो r बराबर कितना होगा यहाँ पर, mg cos थीटा होगा, नहीं होगा, बोल भैया, r बराबर कितना हो जाएगा, mg cos थीटा होगा, ही नहीं होगा। अच्छा दूसरे केस में बात करते हैं, तो बॉडी भैया ऊपर की तरफ मूव कर, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, तो ma जो होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स माइनस में mg sin। देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। ये एक मिनट एक्सेलरेशन, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, आप एक्सेलरेशन को क्या ले रहे हो, एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट, थोड़ा आर पी एम जी के बराबर, ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, सुन लो, ये मूव ही नहीं करेगा तो फ्रिक्शन भी आपका उसी रहेगा, यही रहेगा ना, मेन जो है इसके वजह से, तो ये एम ए के एक्सेलरेशन, ये ए है, तब यहाँ पर ले लेंगे एम ए जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स प्लस में कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। सुनिएगा, तो m इंटू में a, फ्रिक्शन फोर्स को देखो mg साइन थीटा, और यहाँ पर कितना होगा, प्लस में m, सॉरी म्यू तो दिए नहीं, प्लस में क्या होगा, म्यू mg cos थीटा, सही है। ये m से m कट गया, ये m, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो g साइन थीटा प्लस में म्यू g cos थीटा, है ना। या तो एक्सेलरेशन ये बराबर g कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, है ना। ये भैया आपका जब बॉडी क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा तभी का एक्सेलरेशन है, और जब बॉडी आपका स्लाइड नहीं करेगा भैया ऊपर की तरफ मूव कर, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड के लिए और ये अपवर्ड, ठीक है।